कहानी की शुरुआत में हम आर्मी कैंप के एक मुर्दा घर को देखते हैं, जहां पर एक डॉक्टर और उसका असिस्टेंट होता है। डॉक्टर अपने असिस्टेंट को कहता है कि ये 200 बोतल रिवर में जाके फेंक दो, क्योंकि ये अब पूरी तरह से खराब हो चुकी है। जो सुनकर असिस्टेंट कहता है कि क्या इस बोतल को पानी में फेंकना सही होगा, क्योंकि ये केमिकल की बोतल पानी में फेंकना काफी ज्यादा खतरनाक है। और डॉक्टर कहता है कि इसका हम रखे रखे करेंगे क्या, तो इससे अच्छा है कि फेंक दो। और ये भी कि ये बोतल इतनी खतरनाक है नहीं जितना कि तुम कह रहे हो। अब ये सुनकर असिस्टेंट उस डॉक्टर की बात को समझ जाता है और पूरी 200 बोतल पानी के अंदर फेंक देता है। जिसके बाद हमें 2 साल बाद का समय दिखाया जाता है, जहाँ रिवर के अंदर 2 फिशरमैन फिश को पकड़ रहे होते हैं। तभी उनके पास एक छोटा सा क्रिएचर आता है, जिसमें कि ये लोग देखते हैं कि उसके काफी ज्यादा पैर होते हैं, जो देखकर इन्हें लगता है कि शायद ये कोई समुद्र का अनोखा जीव है। लेकिन इससे पहले कि ये लोग उसे देख के कुछ और समझ पाते, वो क्रिएचर पानी के अंदर कूद के भाग जाता है। अब हम 4 साल बाद का समय देखते हैं और हमें गेंगड़ू को दिखाया जाता है, जो कि इस मूवी का मेन कैरेक्टर होता है। ये काफी नासमझ और बेअकल टाइप का होता है, क्योंकि इसे कोई भी पागल बना सकता है। गेंगड़ू एक शॉप का ओनर होता है और अपने फादर के साथ मिलकर चलाया करता है इसे। और इसकी एक बेटी भी होती है जिसका नाम सियून होता है। लेकिन अभी फिलहाल सियून अपने डैड से काफी नाराज होती है, क्योंकि उसने अपने डैड को काफी दिन से मोबाइल लेने के लिए कहा है, पर गेंगड़ू है कि उसे हर बार कोई ना कोई बहाना करके टाल देता है। अब ये लोग शॉप में बैठ के टीवी देख रहे होते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि गेंगड़ू की जो बहन है वो क्रॉसबो की काफी अच्छी खिलाड़ी है, लेकिन फिलहाल वो इस मैच में कुछ खास नहीं कर पा रही। अब गेंगड़ू को उसके फादर बाहर बुलाते हैं और कहते हैं कि जाके कस्टमर को बियर दे के आओ। जो सुनकर गेंगड़ू बियर लेके हाथ में चला जाता है, जहाँ वो देखता है कि लोग गौर से पुल की ओर देख रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक अजीब सा क्रिएचर लटका होता है, जो कि अगले ही पल पानी के अंदर कूद जाता है और इनके पास आने लगता है। जो देखकर इन सबको लगता है कि शायद ये कोई मछली है, इसीलिए ये सब लोग उसे बियर कैन से मारने लगते हैं और वो क्रिएचर इनसे डर के भाग जाता है। अब ये देखकर गेंगड़ू वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी उसकी नजर किनारे पर पड़ती है, जहाँ वो देखता है कि वो क्रिएचर तो पानी से बाहर आ गया है और वो लोगों पे हमला करके उन्हें मार रहा है। अब ये देखकर गेंगड़ू काफी ज्यादा डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है, लेकिन तभी उसकी नजर उस क्रिएचर पे पड़ती है, जो कि एक आदमी को खाने लगता है। जो देखकर गेंगड़ू के अंदर की मानवता जाग जाती है और वो उसे बचाने का सोच लेता है, इसीलिए वो एक ट्रैफिक के बोट को उठा लेता है और उसे ले जाकर उस क्रिएचर की पूंछ में मार देता है, जिस वजह से वो क्रिएचर की पूंछ घायल हो जाती है और उसके खून के छींटे गेंगड़ू के मुंह पे जा गिरते हैं। अब गेंगड़ू देखता है कि उस क्रिएचर ने तो एक आदमी को निगल लिया है। ये देखते ही तो उसके होश उड़ जाते हैं और वो वहाँ से भागने लगता है। अब ऐसे ही भागते हुए रास्ते में अपनी बेटी भी मिल जाती है और वो उसका हाथ पकड़ के किसी सुरक्षित जगह जाने लगता है, लेकिन तभी अचानक वो रास्ते में गिर जाते हैं। पर एक बार फिर गेंगड़ू उठता है और वहाँ से भागने लगता है, और जब वो पलट के देखता है तो वो उसकी बेटी नहीं होती और उसने जल्दबाजी के चक्कर में किसी और का हाथ थाम के यहाँ तक ला लिया। अब इससे पहले कि गेंगड़ू अपनी बेटी को ढूंढ पाता, वे देखता है कि वो क्रिएचर तो उसकी बेटी के पीछे ही खड़ा होता है, जो कि उसे अगले पल अपनी पूंछ में लेके वहाँ से चला जाता है। उस क्रिएचर को अपनी बेटी को ले जाता देख गेंगड़ू उसकी ओर भागता है, लेकिन तब तक उस क्रिएचर ने उसकी बेटी को पानी के अंदर ले जा लिया होता है। अब वहाँ पे जल्द ही आर्मी और पुलिस वाले आ जाते हैं और उस एरिया को चारों ओर से सील कर देते हैं, जिसके बाद इन सभी को एक हॉल में भेज दिया जाता है, जहाँ पर सभी मरे लोगों का फ्यूनरल किया जाता है, जिन्हें की उस क्रिएचर ने मार दिया था। और इन्हीं में से एक तस्वीर गेंगड़ू की बेटी की भी होती है। अब वहाँ पे गेंगड़ू के भाई और बहन आते हैं और वो दोनों इस बात को जान के काफी ज्यादा निराश होते हैं, लेकिन तभी गेंगड़ू को भाई गेंगड़ू को बहुत मारता है और कहता है कि अगर तू बेवकूफी से हाथ नहीं पकड़ता तो आज वो जिंदा होती। लेकिन इन लोगों को संभाला जाता है और किसी तरह शांत किया जाता है। अब ये लोग बैठ के आपस में सियून की पुरानी बातें कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे एक पीला सूट पहना आदमी आता है और कहता है कि कौन कौन उस क्रिएचर के संपर्क में आया था। ये सुनकर गेंगड़ू अपना हाथ उठाता है और कहता है कि उस क्रिएचर का खून मेरे चेहरे पे आ गया था। ये सुनकर तुरंत ही उसे क्वारंटाइन कर दिया जाता है और वो लोग उसे एक बैग में डाल के वहाँ से ले जा लेते हैं। अब जो जो उस क्रिएचर के संपर्क में आया था उसके और उसके परिवार को क्वारंटाइन ताकि उस क्रिएचर के अंदर जो भी वायरस हो आगे तक ना फैले। लेकिन तभी गेंगड़ू को कॉल आता है और सामने से उसकी बेटी बोल रही होती है, जो सुनकर गेंगड़ू बहुत ही ज्यादा खुश होता है कि उसकी बेटी अभी जिंदा है। और सीन बताती है कि उस क्रिएचर ने मुझे एक बड़े से गड्ढे में लाके छोड़ दिया और यहाँ मेरे जैसे कई सारे लोग भी हैं। अब इतना कहकर वे रोने लगती है और कहते हैं कि मुझे बचा लो, लेकिन तभी अचानक फोन कट जाता है। पर इन लोगों को इस बात की अब तसल्ली होती है कि सीयून अभी जिंदा है। अब हम देखते हैं कि 2 लोग जाके उस पुल के नीचे जांच कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पे वो क्रिएचर आ जाता है और एक बंदे को तो तुरंत ही मार देता है, लेकिन वो दूसरे बंदे को अपने साथ ले जाता है और उसी गड्ढे ले आके छोड़ देता है जहाँ पे सियून पहले से होती है। और सियून अब तक इसलिए बची होती है क्योंकि वहाँ दीवार में एक छेद होता है जहाँ पर वो घुस के बैठी होती है और उस क्रिएचर ने जिन जिन बंदों को वहाँ पे लाया था उसी में से एक का मोबाइल इसने यूज किया होता है और अपने डैड को फोन लगाया होता है। जिसके बाद हम गेंगड़ू को देखते हैं जो कि पुलिस वालों को अपनी बात बता रहा होता है, लेकिन वो लोग उसका भरोसा नहीं करते और कहते हैं कि तुम्हारे ऊपर वायरस का असर हो रहा है, इसीलिए तुम बेकी बेकी बातें कर रहे हो। और वह पुलिस वाला वहाँ से चला जाता है, लेकिन गेंगड़ू और उसकी फैमिली को पता होता है कि सियून अभी जिंदा है, इसीलिए वो लोग क्वारंटाइन जोन से निकलकर वहाँ से भाग जाते हैं, क्योंकि उन्हें किसी तरह से सियून को बचाना था। अब ये लोग एक गाड़ी में बैठ के वहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं और ये लोग उसी पुल की ओर जा रहे होते हैं जहाँ पे वो क्रिएचर निकला, लेकिन ये लोग देखते हैं कि वहाँ तो पुलिस वालों की भीड़ लगी होती है जो कि इन्हें आगे जाने से रोकते हैं। अब ये सीन देख के ये लोग काफी डर जाते हैं और अपने चेहरे को मास्क से ढक लेते हैं, जिसके बाद ये लोग पुलिस वालों से आगे जाने की बात करते हैं, लेकिन वो लोग साफ साफ इन्हें मना कर देते हैं और कहते हैं कि आगे खतरा है। ये देखकर सियून के ग्रैंडफादर ढेर सारा पैसा निकालते हैं, पुलिस वालों को रिश्वत देके कहते हैं कि हमें जाने दो। पैसा मिलते ही पुलिस वाले उन्हें आगे जाने देते हैं। अब ये
लोग थोड़ी देर में उस रिवर के टनल तक पहुंच जाते हैं, जिसके आगे का सफर ये लोग पैदल ही तय करते हैं, जहाँ ये लोग जोरों शोरों से सियोन को ढूंढ रहे होते हैं। इधर दो भाई खाने की तलाश में इधर उधर भटक रहे होते हैं, इसमें छोटे वाले का नाम सूजिन होता है और हमें इनकी बातों से पता चलता है कि ये लोग गेंगुड़ी की शॉप में चोरी करने आए हैं। ये लोग ताला तोड़ के शॉप में चले जाते हैं और खाने पीने की चीजें उठाने लगते हैं। और ये लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि इस दुनिया में इनका कोई नहीं होता, ये अनाथ होते हैं। अब ये लोग जैसे सामान को लेके आगे निकलते हैं तो देखते हैं कि उनके सामने क्रेचर होता है और ये देखते हैं इनकी सांसें रुक जाती है और पूरी सांसें रोकने का काम वो क्रेचर कर देता है इन दोनों पे हमला करके, जिसमें बड़ा भाई तो उस क्रेचर के हमले से मारा जाता है, लेकिन वो क्रेचर सूजिन को पकड़ के अपने अड्डे पे लाता है और उसे भी बिल्कुल और लोगों की तरह छोड़ के वहाँ से चला जाता है। अब ये देखकर सियोन उस बच्चे को होश में लाती है। इसके बाद ये दोनों उसी हॉल में छुप जाते हैं। वह क्रेचर इन लोगों को यहाँ पे लाके इसलिए छोड़ देता था ताकि वो भूख लगने पे इन लोगों को खा सके। इधर सियोन की फैमिली उसे ढूंढ ढूंढ के थक गई होती है और वह उन्हें कहीं भी नहीं मिली, इसलिए ये लोग थक हार के अपनी शॉप पे वापस आ जाते हैं, जहाँ ये लोग सियोन को याद करते हुए सो जाते हैं। लेकिन जब ये लोग सुबह सोकर उठते हैं तो देखते हैं कि वो क्रेचर इनके सामने ही होता है। ये देखकर सियोन के दादाजी इसके ऊपर गोली चलाते हैं, लेकिन वो गोली इस क्रेचर को नहीं लगती, बल्कि वो तो इस बात से काफी ज्यादा नाराज हो जाता है और उनकी पूरी शॉप को ही पलट कर रख देता है। जिसके बाद वो वहाँ से भागने लगता है, लेकिन गेंगड़ू और उसके फैमिली का पीछे नहीं हटती और वो लोग उसका पीछा करते हुए गोली चलाते हैं। इसी चक्कर में ये लोग थोड़ा अलग अलग हो जाते हैं और वो क्रेचर पानी के अंदर चला जाता है, जो देखकर इन्हें समझ नहीं आता कि वो कहाँ चला गया। और तभी अचानक पीछे से गेंगड़ू फादर के पीछे वो क्रेचर आ जाता है। ये देखकर वो उसके ऊपर गोली चलाते हैं, लेकिन गन नहीं चलती क्योंकि उसमें सभी बुलेट खत्म हो चुकी होती है और देखते देखते वो क्रेचर उन पे हमला कर देता है और वहीं गिरकर उनकी मौत हो जाती है। इसके बाद वो क्रेचर पानी के अंदर समा जाता है। इधर गेंगड़ू अपने डेड के पास जाता है तो देखता है कि वो मर चुके हैं। इस बात से वो काफी दुखी होता है और रोने लगता है और तभी वहाँ पे पुलिस भी आ जाती है और बॉडी को देख के उन्हें लगता है कि शायद गेंगड़ू ने ही इन्हें मारा है, इसीलिए वो उसे गिरफ्तार करके अपने साथ ले जाते हैं। इधर गेंगड़ू का छोटा भाई अपने दोस्त से मिलने जाता है, जो कि एक पुलिस वाला होता है और गेंगड़ू का छोटा भाई इससे इसलिए मिलने आया होता है ताकि वो उस मोबाइल को ट्रैक कर सके, जिससे कि सियोन ने कॉल किया था और ये काम तो उसका दोस्त चुटकियों में कर देता है, जिससे कि सियोन की सही लोकेशन का पता चल जाता है। अब ये काम करने के बाद उसका दोस्त कहता है कि मैं भी बाथरूम से आता हूँ, लेकिन हम देखते हैं कि वो बाथरूम में नहीं जाता, बल्कि उसने तो यहाँ पे पूरी पुलिस की टीम को बिठा के रखा होता है। दरअसल दोस्तों गेंगड़ू की फैमिली के ऊपर इनाम रखा गया होता है, क्योंकि वो लोग क्वारंटाइन जोन से भाग गए होते हैं और सरकार को उनसे खतरा होता है कहीं उनके अंदर कोई विशेष बीमारी ना पनप रही हो, इसीलिए इन लोगों ने उन्हें पकड़ने के लिए इनाम रखा होता है। अब गेंगड़ू के भाई को लोकेशन तो मिल गई होती है, इसलिए वो वहाँ से निकलना चाहता है, लेकिन इससे पहले कि वो वहाँ से निकल पाता पुलिस इसे घेर लेती है। अब ये देख के वो बहुत ही ज्यादा पैनिक करने लगता है, लेकिन तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो इलेक्ट्रिसिटी को खराब करके वहाँ की लाइट बुझा देता है, जिस वजह से पुलिस वाले उसे नहीं देख पाते और उसे वहाँ से निकलने का मौका मिल जाता है। अब वह सियोन की लोकेशन अपनी बहन को भेज देता है और लोकेशन का पता चलते ही गेंगड़ू की बहन वहाँ पे चली जाती है और उसने अपने हाथ में क्रॉसबो रखा होता है, लेकिन इससे पहले कि वो सियोन को ढूंढ पाती क्रेचर उसके ऊपर हमला कर देता है और वहाँ से भाग निकलता है। जिसके बाद हम गेंगड़ू को देखते हैं, जिसके ऊपर अजीब प्रकार के एक्सपेरिमेंट किए जा रहे होते हैं। इधर सियोन उस हॉल में बैठ के ऊपर की ओर देखे जा रही होती है, इस इंतजार में कि उसके डैड उसे बचाने जरूर आएंगे, और उसके पहले एक जुगाड़ लगाती है। वो वहाँ पे पड़े लोगों के कपड़े से एक रस्सी जैसा बना लेती है, जिसके बाद वो ऊपर की ओर फेंकती है और वह जाके ऊपर की ओर फंस जाता है, लेकिन ये कपड़ा काफी छोटा पड़ जाता है, जिसे ये दोनों नहीं पकड़ पाते और इनका ये आइडिया भी बेकार हो जाता है। इधर गेंगड़ू अपने ऊपर हो रहे एक्सपेरिमेंट से परेशान हो जाता है, इसीलिए वो एक नर्स को होस्टेज बना लेता है, जिसके बाद वह उसी के बल पे वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाता है। इधर गेंगड़ू का भाई अपने एक दोस्त को लेकर पेट्रोल बम बना रहा होता है और वो दोनों उसी पुल के नीचे जा रहे होते हैं। इधर गेंगड़ू भी तब तक उस पुल के नीचे आ चुका होता है और तभी हम सियोन को देखते हैं जिसे की भूख लगी होती है, इसीलिए वो खाने की तलाश में उस हॉल से निकल के बाहर की ओर जाती है, जहाँ वो देखती है कि क्रेचर अभी सो रहा होता है, लेकिन सियोन की हलचल करने की वजह से वो क्रेचर अचानक ही जाग जाता है और एक ही झटके पे इन पे हमला करके इन्हें मुंह में रख लेता है। इधर गेंगड़ू उस क्रेचर को ऐसा करते देख लेता है, जिसके बाद वो उसका पीछा करने लगता है और वो अब क्रेचर पानी से निकलकर बाहर की ओर आ जाता है और वो अब लोगों पे हमला करने वाला होता है। तभी साइंटिस्ट इसके ऊपर धुआं डालते हैं, जिस वजह से वो थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाता है। यह मौका देखकर गेंगड़ू उस क्रेचर के पास जाता है और उन दोनों बच्चों को उसके मुंह से खींचकर बाहर निकालता है, लेकिन अब तक बहुत ही ज्यादा लेट हो चुका होता है क्योंकि सियोन मर चुकी होती है। इस बात से गेंगड़ू बहुत ही ज्यादा दुखी होता है और वो फूट फूट के रोने लगता है, लेकिन एक बार फिर से वो क्रेचर उठ खड़ा होता है और इस बार गेंगड़ू के भाई का दोस्त उसके ऊपर पेट्रोल डाल देता है, जिसके बाद उसके मुंह के अंदर पेट्रोल बम डाल दिया जाता है, जिस वजह से वो बुरी तरह से जलने लगता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है। लेकिन जब ये गेंगड़ू देखता है तो उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, इसीलिए वो अचानक से उसके सामने आ जाता है और एक लोहे की रोड को उसके मुंह के अंदर घुसा देता है और इसी वजह से वो क्रेचर वहीं पे मारा जाता है। लेकिन अभी भी गेंगड़ू बहुत ही ज्यादा उदास होता है क्योंकि उसने अपनी बेटी को खो दिया। अभी उसकी नजर सूजिन में पड़ती है, जो कि बिल्कुल सियोन की तरह ही था, इसलिए गेंगड़ू उसी को अपने साथ रखने का डिसाइड करता है और इसी के साथ दोस्तों इस अमेजिंग मूवी का दी एंड हो जाता है।